Welcome student. Today I am going to solve exercise 3.3 of chapter 3, which is coordinate geometry. Your first question is, in which quadrant or on which axis do each of the points -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5 lie? आपको ये बताना है, ये सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। जैसे ये कोऑर्डिनेट है -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ये बताना है। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किस क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट का साइन क्या होता है। तो मैंने बताया था, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये सिंबल देख करके आप बता सकते हैं कौन किस क्वाड्रेंट में है। तो -2, 4 यानी माइनस एंड प्लस है, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो ये -2, 4 कहाँ पर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है। 3, -1 मीन्स प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। -1, 0, अब देखिए यहाँ पर समझना है, -1, 0 यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट जो है 0 हो रहा है। मीन्स इसका जो ऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, 0 हो गया। जब वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है तो वो पॉइंट कहाँ पर होता है, एक्स एक्सिस पर होता है। तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, ए एक्स एक्सिस पर होगा। -1, 0 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 है। 1, 2 है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, 1, 2 यानी प्लस प्लस दोनों है, तो प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 1, 2 कहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। -3, -5 कहाँ होगा, दोनों निगेटिव है, और दोनों निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब क्वाड्रेंट आपने लिख लिया पहले, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन और है, कह रहा है कि वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इनको आप लोकेट करके इसको वेरीफाई करिए कि किस क्वाड्रेंट में है, यानी जो आपने क्वाड्रेंट बताया है वो सही है कि नहीं है, बाय लोकेटिंग द पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन यू हैव टू चेक। ओके, तो चलिए इसको हम लोकेट करते हैं और चेक करते हैं कौन किस क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, चलो देखिए, एक एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है, आपका मूल बिंदु है, वर्जिन है, क्या है। और वर्जिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0 होता है। ठीक है। और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, 2, 3, 4 एंड 5। इस साइड में क्या होगा, -1, -2, -3, और अब साइड में क्या होगा, 1 और 2, 3, 4, और इधर क्या हो जाएगा, -1, -2, -3। ओके, तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। -2, 4 एक्स पर नेगेटिव डायरेक्शन, एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन इधर होती है, -2 यहाँ। फिर क्या जाना, वाई एक्सिस पर 4 जाना, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया -2, 4, ये वाला पॉइंट ना, एकदम -2, 4। ठीक है, चलिए -2, 4 रिप्रेजेंट कर लिया। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, 3, -1 क्या रिप्रेजेंट करना है, 3, -1 एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव 1, 2, 3।
3 कामा -1 और y पर क्या जाना है नेगेटिव। नेगेटिव y की डायरेक्शन किधर, ऊपर कि नीचे, नीचे। यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 कामा -1। क्लियर है। चलिए इस पॉइंट को भी सीख लिया। -1 कामा 0 कहाँ होगा, -1 कामा 0 एक्स एक्सिस पर होगा और किधर होगा, मूल बिंदु से वर्जिन से किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो -1 यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट मिला ये वाला, ये पॉइंट ये हो गया -1 कामा 0। ओके, आगे 1 कामा 2 एक्स एक्सिस पर 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में और वाई पर भी कितना 1, वाई पर कितना जाना 2, 1 2। तो ये जो पॉइंट मिला इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 कामा 2। -3 कामा -5 कहाँ पर होगा, -3 कामा -5। देखिए -3 कहाँ चलना है, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस का निगेटिव वर्जिन है, निगेटिव डायरेक्शन 1 2 3, ये हो गया -3। अब फिर -5 वाई एक्सिस पर चलना है, किधर, निगेटिव डायरेक्शन में। तो 1 2 3 4 5। तो ये जो पॉइंट मिला क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट -3 कामा -5 आपने लोकेट कर लिया। ओके, आप ग्राफ पेपर पर लोकेट करेंगे इसको। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा है, देख लीजिए। -2 कामा 4 कहाँ पर आएगा, विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। और 3 कामा -1 कहाँ पर होगा, पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव कहाँ पर होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। -1 कामा 0 कहाँ होगा, हियर y कोऑर्डिनेट क्या है, यानी ऑर्डिनेट क्या है 0 है, 0 है, y 0 है तो कहाँ पर होगा, x एक्सिस पर होगा, और x 0 है तो कहाँ पर होगा, y एक्सिस पर होगा। 1 कामा 2 दोनों पॉजिटिव है तो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -3 कामा -5 कहाँ लाई करेगा, विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, क्लियर हो गया। ये लिख लेंगे और आंसर आप ऐसे देंगे। उसके बाद ग्राफ पेपर पर आप क्या करेंगे, उसको पॉइंट को, सारे पॉइंट को लोकेट कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। ये जो पॉइंट दिया गया है, देखिए x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 8 मीन्स एक पॉइंट आपको मिला क्या, -2 कामा 8। ये पॉइंट आपको लोकेट करना है। इसी तरह से -2 कामा 8 को लोकेट करना है। 1 मिनट, -2 कामा 8, -1 कामा 7, 0 कामा -1.25, -1.25 और 1 कामा 3, 3 कामा -1। ये सारे पॉइंट आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर लोकेट करना है। तो चलिए लोकेट करते हैं। पहला जो पॉइंट है -2 कामा 8, क्या है, -2 कामा 8। तो -2 चलना है तो 1 2, ठीक है। इसके बाद y एक्सिस पर कितना चलना, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ जो पॉइंट मिला ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, अब इसको लिख देंगे यहाँ पर -2 कामा 8, ठीक है। इस पॉइंट का नाम भी ABC रख सकते हैं आप। तो चलिए -2 कामा 8 सीख लिया ना। वर्जिन से किधर 2 यूनिट x एक्सिस पर निगेटिव डायरेक्शन में और फिर वहाँ से 8 यूनिट y की पॉजिटिव डायरेक्शन में। जो पॉइंट मिला वो क्या है आपका, -2 कामा 8 है। इसके बाद -1 कामा 7 रिप्रेजेंट करना है। x एक्सिस पर कितना, -1, तो ये -1 हो गया। और फिर y एक्सिस पर कितना, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट आपको मिल गया। कौन सा, ये वाला जो पॉइंट मिला ये क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट -1 कामा 7। ओके, अब नेक्स्ट जो है x एक्सिस पर 0, यानी x एक्सिस पर चलना ही नहीं है, ठीक है। और y एक्सिस पर -1.25 चलना है। कितना चलना है, तो देखिए -1.25। तो x एक्सिस पर ये हो गया 0
वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन इधर है, ये 1 यूनिट हुआ, -1 हुआ और ये -2 हुआ, तो -2 नहीं जाना है आपको, कहाँ पर जाना है 1.25, तो 1 यहाँ, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ये जो लाइन है ना, इसके बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें ऐसे होंगी आपके ग्राफ में, तो -1.25 जो होगा 1 यूनिट के बाद और 2 खाने आपको लेने होंगे, 2 लाइनें और लेनी होंगी, ठीक है। फिर दूसरी और तीसरी लाइन के बीच का जो प्लेस मिलेगा वही मिलेगा क्या 1.25, कहने का मतलब ये आपका हो गया 1, यहाँ 1 हो गया, फिर यहाँ पर एक छोटी लाइन ऐसे मिलेगी, एक लाइन और मिलेगी, ठीक है, 1.2 हो गया, फिर ये तीसरी लाइन वाले यहाँ पर मिलेगा और इसके बीच में, ठीक है, पूरा 1 यूनिट बड़ा खाना चलेंगे आप। और उसके बाद जो छोटी लाइन है, 2 छोटी लाइन क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद तीसरी लाइन आएगी, तीसरी लाइन पर नहीं जाना आपको, दूसरी और तीसरी के बीच में मिलाना, यानी 0.25 पूरा एक बड़ा खाना। और ये छोटे खाने शुरू से गिने, यहाँ से गिने, छोटे खाने गिनेंगे तो आप पूरा कितने खाने गिन लेंगे, जो स्मॉल बॉक्स होता है ना ग्राफ में आप देखे होंगे, तो वो स्मॉल बॉक्स कितना चलना होगा, पूरा 12 स्मॉल बॉक्स चलना होगा। उसके बाद 13वें पर नहीं जाना है, 13th पर नहीं जाना है, ठीक, 12वें और 13वें के बीच का जो पॉइंट होगा वही क्या होगा आपका 1.25 होगा, ठीक है। कैसे हैं तो आप व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी स्कूल खुलने पर आप पूछ सकते हैं अपना डाउट, ओके। बात समझ रहे हैं ना, 0, -1.25 कहेंगे, 1 यूनिट यहाँ पर हो गया, ये -1 हो गया, फिर आप क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे, 2 लाइन ले लेंगे, दूसरी लाइन, ठीक है। फिर आपको ये जो तीसरी लाइन इस पर नहीं जाना है, इसके बीच में ठीक जाना है, ये वाले लाइन जो मिलेगा ये इसी एक्सिस पर, इधर उधर जाना नहीं है, तो वही क्या हो जाएगा आपका 0.0, -1.25। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर 1,3, 1,3 एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट और वाई एक्सिस पर 1 2 3, तो ये जो पॉइंट मिला ये वाला क्या हो गया 1,3 हो गया। इसके बाद 3, -1 है, तो एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट, एक्स एक्सिस पर ये 3 यूनिट यहाँ हो गया, और वाई एक्सिस पर -1, तो -1 इधर, तो ये पॉइंट जो मिला 3, -1, ओके। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट रहे आप व्हाट्सएप करिए, डायरेक्ट कॉल करिए, आपकी प्रॉब्लम बताई जाएगी। कुछ बच्चे पूछते नहीं हैं क्वेश्चन को, बहुत सारे बच्चों की कॉल आती है और उनके डाउट को क्लियर किया जाता है यहाँ पे। आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।